Good morning, students. Welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 10th class third chapter drawing up pens. फर्स्ट पेज इसका कंप्लीट हो चुका था. अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड पेज. लेट्स स्टार्ट. अम्मा सीज द नोटिस बट बिहेव एज इफ इट इज ग्रीक और लैटिन. क्या था इस चैप्टर में शुरू में कि ये जो चैप्टर है एक एडल्सन एज के बारे में है. बच्चा जब एडल्ट होता है तो वो क्या फील करता है अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति, ये दिखाया गया था. तो एक लड़का है इसके अंदर जिसके फेस पे एक्ने हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करता है. उसकी आवाज़ चेंज हो चुकी है. वो नहीं चाहता कि उसकी मदर अनलॉक किए, विदाउट अनाउंस किए उसके रूम में आ जाए. तो वो अपने रूम के बाहर एक वार्निंग लगा देते हैं कि नॉक बिफोर कम द रूम. तो फिर इस तरह से मतलब उसके बिहेवियर के अंदर काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं. तो अब देखो आगे क्या है. अम्मा सीज द नोटिस. अम्मा ने जब वो नोटिस देखा जो रूम के बाहर लगा हुआ है कि नॉक करो रूम में आने से पहले, मेरा रूम है, इफ़ यू हेट इफ़ यू लव, बट बिहेव एज इफ इट इज़ ग्रीक और लैटिन. लेकिन बिहेव ऐसे किया, अम्मा ने वो नोटिस देख लिया, देख करके व्यवहार तो ऐसा किया इट इज़ ग्रीक और लैटिन, जैसे कि ये कोई ग्रीक और लैटिन हो, यानी कि ग्रीस या फिर लैटिन, ग्रीक लैंग्वेज में या फिर लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो कि समझ में नहीं आया. सी कंटिन्यूज टू स्टेप इन टू माई रूम. उन्होंने लगातार मेरे कमरे के अंदर कदम बढ़ाए, यानी कि उन्होंने नोटिस पढ़ लिया लेकिन बिहेव ऐसे कर रहे थे जैसे वो समझ नहीं पाए, जैसे किसी अदर लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था. तो उन्होंने मेरे अंदर कमरे के अंदर कदम बढ़ाए. अनमाइंडफुल ऑफ माई प्राइवेसी. अनमाइंडफुल, बिना सोचे समझे माई प्राइवेसी, मेरी प्राइवेसी को, यानी कि वो मेरी प्राइवेसी को सोच समझ ही नहीं रहे हैं. यानी कि मुझे भी कुछ प्राइवेसी चाहिए, एकांत चाहिए. ये बिना सोचे समझे उन्होंने मेरे कमरे के अंदर कदम बढ़ाए. हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड. मैं उन्हें कैसे समझाऊं दैट आई नीड प्राइवेसी, कि मुझे प्राइवेसी की ज़रूरत है. इफ ओनली सी सेंस द गोस्मर थिन कर्टेन. इफ ओनली सी सेंस, यदि वो इतना भी समझ जाए, द गोस्मर, गोस्मर हम बोलते हैं बहुत ही महीन बारीक कपड़ा जो होता है, थिन कर्टेन जिससे बहुत ही पतला पर्दा बनाया गया है, दैट हैज कम अप बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स. वो अब आ चुका है मेरे बीच में और मेरे पेरेंट्स के बीच में, कि मैं ये बात उन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे प्राइवेसी चाहिए. और ये बात उन्हें कैसे समझ में आएगी. इफ ओनली सी सेंस, यदि वो इतना भी समझ जाए कि मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में एक कर्टेन आ चुका है, एक गोस्मर थिन कर्टेन. गोस्मर हम बोलते हैं महीन कपड़े को. मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में एक महीन कपड़े जैसा एक थिन कर्टेन, एक बहुत ही पतला पर्दा आ चुका है. इज दिस व्हाट ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी. इज दिस व्हाट ग्रोइंग अप, क्या यही वृद्धि है. इज ऑल अबाउट ए मैटर, कि ये सारा मामला बन चुका है ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत रूप से. ए स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स. स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है एक बंधन, एक सफुर्ती का बंधन, एक चंचलता का बंधन. यानी कि मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में जो बंधन था वो अभी क्या बन चुका है, एक इंडिविजुअल मैटर बन चुका है. इंडिविजुअल बोलते हैं हम व्यक्तिगत रूप को, व्यक्तिगत रूप यानी कि अब मेरा पर्सनल मैटर बन चुका है. और जो भी मेरा बॉन्ड है, जो भी मेरा बंधन है, जो भी मेरा जुड़ाव है, स्नैपिंग सफुर्ती का हो, चंचलता का हो, झुंझलाहट का हो, जो भी है वो सारा मेरे खुद के साथ है, व्यक्तिगत रूप से है. क्योंकि मैं क्या है, ग्रो अप कर रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ. Who wants to snap bond with one's parents? कौन चाहेगा स्नैप बॉन्ड्स, ये चंचलता वाला बंधन बनाना, ये स्नैप बॉन्ड बनाना विद वंस पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ. इस एज के अंदर अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्ड बनाना कौन चाहेगा. नॉट आई, मैं तो नहीं. द वेरी थॉट मेक्स मी क्राई. ये जो विचार थे मेरे, मैक्स मी क्राई, इससे मैं चिल्लाने लग गया, इससे मैं जोर जोर से चिल्लाने लग गया. येट फिर भी आई फील आई एम ड्रॉइंग अवे फ्रॉम देम. मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि आई एम ड्रॉइंग अवे, मैं दूर जा रहा हूँ फ्रॉम देम, उन लोगों से. ड्रॉइंग अवे ये एक फ्रेजल वर्ब यूज की गई है कि मैं उन लोगों से क्या कर रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ. देखो इतने में क्या बताया गया है कि मैंने नोटिस लगाने का मेरा मतलब ये है कि मैं प्राइवेसी चाहता हूँ, कि तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे पूछे बगैर मेरे रूम में ना आए. लेकिन फिर भी मेरी मदर इस बात पे कोई ध्यान ना देकर मेरे रूम में आ जाती हैं बिना नॉक किए. तो मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि इस उम्र में हम जो बॉन्ड बनाना चाहते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बनाना चाहते. और आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने पेरेंट्स से दूर जा रहा हूँ. और एम आई इमेजिन, और मैं कल्पना करूँ, आई थिंक अप्पा इज वॉचफुल. अप्पा जो है वो बहुत ध्यान रखते हैं. एंड वेरी व्हेन ही मीट्स मी, और चिंता करते रहते हैं व्हेन ही मीट्स मी, जब भी वो मुझसे मिलते हैं. यानी कि जब भी मुझसे मिलते हैं, मुझसे बात करते हैं, मेरे अप्पा यानी कि मेरे पापा जो है वो या तो मेरा ध्यान रखते रहेंगे, वॉचफुल,
या फिर वेरी या फिर बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे, चिंता करते रहेंगे मेरे बारे में। ऑफकोर्स हिज आइज ग्लीम विद जॉय, निसंदेह है उनकी जो आंखें हैं, ग्लीम होता है चमक उठना, विद जॉय खुशी से, उनकी आंखें चमक उठती है किससे, खुशी से। वेन एवर आई वॉक इन टू हिज प्रेजेंस, जब मैं चलता हूँ उनकी उपस्थिति में, यानी कि वो मेरे पेरेंट्स बैठे हैं और मैं उनके सामने चल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो जब वो मुझे चलता हुआ देखते हैं, अपने सामने देखते हैं, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। बट इज इट एज स्पॉन्टेनियस एज इट इज यूज टू बी, लेकिन ये तो एक स्वाभाविक बात थी, स्पॉन्टेनियस स्वाभाविक बात है, एज इट इज यूज टू बी जो कि यूज की जाती है, यानी कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने सामने देखकर खुश होंगे, तो ये तो एक स्पॉन्टेनियस एक स्वाभाविक सी बात है। और एम आई अनेबल टू फील, और मैं अयोग्य हूँ टू फील ये महसूस करने के कि इट्स वार्मथ ये जो स्नेह है, ये जो प्यार है, बिकॉज ऑफ द कर्टेन ये उस पर्दे की वजह से, दैट हैज कम अप बिटवीन अस, ये जो कि हमारे बीच में आ चुका है। क्या लाइन है ये, और एम आई अनेबल टू फील इट्स वार्मथ, अब इस स्नेह को, पेरेंट्स के प्यार को, पेरेंट्स की जो भी हमारे प्रति जिम्मेदारियां हैं, जो हमारी केयर है, मैं उसको समझने में अनेबल हूँ, अयोग्य हूँ। इसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे बीच में एक कर्टेन आ चुका है, एक पर्दा आ चुका है, किसके बीच में, उस बच्चे के बीच में और उसके पेरेंट्स के बीच में। इसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स की केयर को, उसके वार्मथ को, उनके स्नेह को समझ नहीं पा रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ द कर्टेन, हो सकता है, मे बी यहाँ पर ये थोड़ा सा उलझन में है कि शायद हो सकता है ये उस कर्टेन की वजह से हो। ही सीज मी एज समवन डिफरेंट, क्योंकि वो मुझे देखते हैं समवन डिफरेंट, जैसे कि मैं कुछ अलग ही चीज हूँ। ही सीज मी, मेरे पेरेंट्स मुझे देखते हैं जैसे कि मैं कुछ अलग ही चीज हूँ। ए रेदर मिस्टी फिगर, जैसे कि एक अलग ही प्रकार की आकृति बन चुका हूँ, एक उलझन वाली आकृति बन चुका हूँ। इम्प्रेसाइज, वैग एंड इल्यूसिव, मैं एक अलग ही आकृति बन चुका हूँ, जो क्या है, इम्प्रिसाइज गलत है, वैग अस्पष्ट है, इल्यूसिव और कपटी है, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि मैं आजकल कुछ अलग चीज बन चुका हूँ, जो कि गलत ही होती है हमेशा, या फिर धोखा देने वाली चीज होती है। डेवलपिंग ए फॉर्म, एक ऐसी आकृति, एक ऐसी फॉर्म विकसित हो चुका है, दैट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू गॉग, जो उनके लिए मुश्किल हो गया है टू गॉग मापना, यानी कि मेरी आकृति एक ऐसी हो चुकी है कि वो मेरे को आंक नहीं सकते कि मैं क्या हूँ, वो मेरी जो भी क्वालिटीज है उनको माप नहीं सकते मैं क्या हूँ। इस तरह की एक फॉर्म, एक आकृति मेरे अंदर विकसित हो चुकी है। मे बी ही टू इज सैक्रेड ऑफ दिस न्यू फिगर, हो सकता है ही टू इज सैक्रेड, वो भी थोड़े भयभीत हो चुके हैं ऑफ दिस न्यू फिगर, इस नई आकृति से। यानी कि बच्चा जब एडोलसेंट एज के अंदर आया तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, उसका व्यवहार बदल चुका है, तो बच्चे को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स उसको गलत समझते हैं, हमेशा जो भी मेरी नया रूप है उसको गलत समझेंगे, मुझे नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या हूँ। तो हो सकता है कि वो डर गए हैं, जो मेरा नया अवतार, जो मेरी नई क्वालिटीज सामने आई हैं। इज दैट वाई एट टाइम, यही कारण है कि इस समय ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट, वे अतिरिक्त कोशिश करते हैं, टू बी अवर्टली अफेक्शन, और बहुत ही ज्यादा स्नेह दिखाते हैं। अफेक्शन होता है स्नेह दिखाना, यानी कि जब उन्होंने मेरे अंदर इतना चेंज देखा तो वो उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा एफर्ट करने लगे, वो अतिरिक्त प्रयास करने लगे मेरे प्रति स्नेह जताने के लिए। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता क्यों। मे बी ही ट्राइज टू किल द फियर इन हिम, हो सकता है कि वो अपने डर को मारना चाहते हैं। बाय ट्रीटिंग मी विद कोटेशन, जो कि मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं विद कोटेशन, इस तरह का, यानी कि इस तरह का नपातुल्ला व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने डर को मारना चाहते हैं, उनके अंदर कोई डर बैठ गया होगा कि पता नहीं इसके अंदर इतना चेंजेस क्यों आया, तो अपने डर को मारने के लिए वो मेरे साथ इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ही फाइंड सेफ्टी इन ट्रीटिंग मी एज ए चाइल्ड, ही फाइंड सेफ्टी, उन्हें क्या मिलता है, सेफ्टी, सुरक्षा मिलती है, ट्रीटिंग मी, मेरे साथ व्यवहार करके, एज ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह। जब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ एक बच्चे की तरह बिहेव करते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि वो सुरक्षित है, यानी कि हमारा बच्चा हमारे साथ सुरक्षित है। ही रन्स हिज फिंगर थ्रू माई थिक करली हेयर, ही रन्स हिज फिंगर, मेरे पिता क्या करते हैं, अपनी उंगलियों को घुमाते हैं, थ्रू माई थिक करली हेयर, मेरे जो भारी और घुंघराले बाल हैं उनके अंदर से, होल्ड्स माई हेड क्लोज टू हिज चेस्ट एंड पेट्स मी, मेरे सिर को अपने सीने के लगाते हैं, एंड पेट्स मी, मुझे थपथपाते हैं।
क्या करते हैं? ही रन्स हिज फिंगर, वो अपनी उंगलियां थ्रो माई थिक करली हेयर, मेरे घुंघराले घने बालों में घुमाते हैं। होल्ड माई हेड, मेरे सिर को पकड़ते हैं। क्लोज टू हिज चेस्ट, अपने सीने के लगाते हैं। एंड पेट्स मी, और मुझे थपथपाते हैं। जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जैसे एज ए चाइल्ड करते हैं, तो वो आज भी उसके साथ वैसे कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि मैं बच्चा हूँ। आई वुड नॉट से आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट, मैं उन्हें नहीं कह सकता कि आई हेट हिम, मैं उनसे नफरत करता हूँ, फॉर डूइंग दैट, जब वो ये सब चीज़ें करते हैं, यानी कि मुझे ये सब चीज़ें करना पसंद नहीं है। बट आई एम नॉट एबल टू इंजॉय इट एज आई यूज टू, बट आई एम नॉट एबल, अब मैं योग्य नहीं रहा, टू इंजॉय इट, इन सब चीज़ों का आनंद लेने के लिए, एज आई यूज टू, जैसे कि मैं पहले किया करता था। यानी कि इन सब चीज़ों का आनंद जितना मैं पहले लिया करता था उतना मैं आज नहीं ले पा रहा हूँ। वंस आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेल्ड लविंगली बाय पापा, वंस आई वुड गिव द होल वर्ल्ड, एक बार ऐसा टाइम भी था कि मैं पूरे संसार को छोड़ने को तैयार था। आई वुड गिव द होल वर्ल्ड, मैं पूरे संसार को छोड़ सकता हूँ, फॉर बीइंग हेल्ड लविंगली बाय अप्पा, सिर्फ एक चीज के लिए कि मेरे अप्पा मुझे बहुत ही प्यार करे, मेरे अप्पा मेरे प्रति बहुत ही स्नेह जताएं, सिर्फ इस काम के लिए मैं पूरे संसार को छोड़ने को तैयार था। और नाउ आई फील एज इफ इट इज नॉट व्हाट अप्पा शुड टू मी, अब मुझे ऐसा महसूस होता है एज इफ इट इज नॉट व्हाट अप्पा शुड टू मी, कि इसकी क्या जरूरत है जो अप्पा मेरे साथ करते हैं, यानी कि अब अप्पा जब वही चीजें करते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है व्हाट शुड डू टू मी, क्या जरूरत है ये सब करने की, कोई आवश्यकता नहीं है। इट इज नॉट टाइम, ये समय नहीं है। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ, मैं अपने आप से बताता हूँ, दैट इट ट्रीट मी एज ए ग्रोन अप, कि वो मेरे साथ व्यवहार करे जैसे कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, कि मैं अपने आप से कहता हूँ कि काश कि मेरे पेरेंट्स ये समझ पाए कि आज वो मेरे साथ एज ए चाइल्ड बिहेव ना करके इस तरह से ही ट्रीट मी, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे एज ए ग्रोन अप, जैसे कि मैं बड़ा हो रहा हूँ। स्पेशली व्हेन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन, विशेष रूप से व्हेन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी, जब वो मुझे बार बार याद कराते हैं बिहेव लाइक वन, इस तरह का व्यवहार करके, यानी कि बार बार मुझे याद दिलाते रहते हैं कि पहले ऐसा व्यवहार करते थे आज ऐसा कर रहे हैं, उस टाइम पे तो वो कम से कम मेरे साथ ऐसा बिहेव ना करे और मुझे भी ट्रीट ऐसे ही करे जैसे कि मैं बच्चा ना होकर एक बड़ा बन चुका हूँ, ग्रोन अप कर रहा हूँ। आई फॉल एंड स्लिप, मैं गिर गया और स्लिप हो गया। एंड स्क्रीम विद पेन, स्क्रीम होता है चिल्लाना, मैं चिल्ला रहा था, विद पेन दर्द के मारे, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, मैं चिल्ला रहा था दर्द के मारे। बिकॉज ऑफ ए स्प्रैन, क्योंकि मोच आ चुकी थी। स्प्रैन का मतलब क्या होता है? मोच आना, मेरे पैर में मोच आ गई तो इसकी वजह से मैं दर्द के मारे क्या कर रहा हूँ? चिल्ला रहा हूँ। अम्मा इज ऑल काइंडनेस, अम्मा बहुत दयालु थी अपनी पूरी दयालुता के साथ, नॉट अप्पा, लेकिन अप्पा नहीं थे। अम्मा ने मेरे प्रति बहुत दयालुता दिखाई जब मैं गिर गया, मैं चिल्ला रहा था दर्द के मारे, नॉट अप्पा, लेकिन अप्पा ने ऐसा नहीं किया। यू आर 14 समीर, तुम 14 साल के हो चुके हो समीर। इट इज टाइम यू लर्न हाउ टू बियर पेन, ये समय आ गया है, यू लर्न कि तुम सीखो हाउ टू बियर पेन, दर्द कैसे सहा जाता है। विद स्टोइक करेज, एक बहुत अच्छे उत्साह के साथ, एक अच्छे करेज साहस के साथ तुम सीखो कि दर्द कैसे सहन किया जाता है, क्योंकि अब तुम 14 साल के हो चुके हो। ये बात अप्पा ने बोली, लेकिन अम्मा यानी कि माँ जो थी मेरे प्रति बहुत दयालु थी। यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड, अब तुम बच्चे नहीं रहे हो। आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स, और मैं उन शब्दों को नहीं भूल सकता। अप्पा ने जब मैं गिरा तब जो शब्द बोले कि अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स, मैं उन शब्दों को नहीं भूल सकता। नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, इससे पहले कि अप्पा ऑफिस से घर लौट कर आए, आई वॉक अप टू अम्मा, मैं अम्मा के पास गया। सी वेलकम्स मी विद ए बिग स्माइल, उन्होंने मेरा स्वागत किया एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ। बट द स्माइल टर्न इनटू ए फ्रॉन, लेकिन वही स्माइल टर्न परिवर्तित हो चुकी थी इनटू ए फ्रॉन, फ्रॉन बोलते हैं तेवर चढ़ाना, त्योरियां चढ़ाना, गुस्सा करना, ठीक है। When I asked her, जब मैंने उससे पूछा whether I could go for a party at विशाल हाउस, कि क्या मैं विशाल के घर पे पार्टी पे जा सकता हूँ। अगली शाम को अप्पा ऑफिस से घर पहुंचे,
इससे पहले ही, क्योंकि अप्पा से वो पूछ नहीं सकता था, तो सीधा माँ के पास गया। माँ ने उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया, और माँ ने कि वो स्माइल जो थी ना वो किस में बदल गई, गुस्से में बदल गई, त्योरियों में बदल गई, जब उसने पार्टी के लिए पूछा। अम्मा सेज मस्ट बी बैक बिफोर 9, 9 बजे से पहले लौट आना। मस्ट बी बैक का मतलब क्या है, कंपल्सरी लौट के आना है 9 बजे से पहले। जहाँ मस्ट आ जाए वहाँ कंपल्सरी चीज हो जाती है। अम्मा आई एम ग्रोन अप नाउ, अम्मा मैं बड़ा हो चुका हूँ। कैन आई नॉट से आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, क्या मैं तब तक नहीं रुक सकता जब तक मेरे सारे फ्रेंड्स वहां से छोड़कर नहीं चले जाते, यानी कि सारे फ्रेंड्स जाएंगे तब भी मैं आ जाऊंगा, क्या तब तक मैं नहीं रुक सकता? आई आस्क, मैंने पूछा। यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू बी ऑन योर ओन स्मिथ, तुम सोचते हो तुम इतने बड़े हो गए हो टू बी ऑन योर ओन, कि अपने फैसले खुद ले सकते हो? क्या तुम इतने इनफ, इतने पर्याप्त मात्रा में बड़े हो चुके हो कि खुद के बारे में अपना अच्छा सोच सकते हो? रिमेंबर यू आर स्टिल ए चाइल्ड, याद रखो तुम अभी भी एक बच्चे हो। इवन दो यू थिंक अदरवाइज, चाहे तुम इसके अलावा कुछ भी सोचो, लेकिन ये याद रखना कि तुम अभी भी एक बच्चे हो। यू आर एट इन बिटवीन एज ए टीनेजर, तुम अभी एक बीच की आयु के हो। इन बिटवीन एज, एक बीच की आयु के हो। इस बीच की आयु को क्या बोला जाता है? ए टीनेजर, एक किशोरावस्था बोला जाता है। दैट रेजेस मी हैकलेस, हैकलेस, इस चीज ने मुझे निराश कर दिया। हैकलेस का मतलब होता है ऐसी बात जो सहन नहीं होती। ये चीज मेरे लिए असहनीय हो चुकी थी। आई स्टैम्प माई फिट्स, मैंने अपने पैरों को पटका। स्टैम्प होता है पटकना। शाउट एट हर, उन पे चिल्लाया। आई एम ओल्ड इनफ, मैं पर्याप्त मात्रा में बड़ा हो चुका हूँ अम्मा। ओल्ड इनफ टू बी ऑन माई ऑन, इतना बड़ा कि मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक ए किड, मैं खुद को भी अनुमति नहीं देता टू बी ट्रीटेड, की व्यवहार किया जाए लाइक ए किड, एक बच्चे की तरह। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ, मैं अपने आप को भी इस बात की अनुमति नहीं दूंगा कि मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार किया जाए। शी गिव्स मी ए स्टन लुक, उन्होंने मुझे एक आश्चर्य वाला लुक दिया, मेरी तरफ देखा। एंड असर्ट्स फॉर्मली, और एक दृढ़ निश्चय के साथ असर्ट्स किया, इस बात के लिए श्योर किया कि माई डिसीजन इज फाइनल, कि मेरा जो निर्णय है वो फाइनल है। उन्होंने मुझे स्टन लुक, एक आश्चर्य के साथ देखा, एंड असर्ट्स फॉर्मली, और इस बात के लिए दृढ़ किया कि माई डिसीजन इज फाइनल, मेरा जो निर्णय है वो अंतिम है। नो पार्टी फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई पार्टी नहीं है। नॉट टूडे, ना ही आज। नॉट एवर, ना कभी और। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू एंड अप एज ए वाइल्ड कोल्ट, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने आप का अंत कर दो एक जंगली बछड़े की तरह, यानी कि जंगली जानवर की तरह तुम अपने आप का अंत करो, ऐसा मैं नहीं चाहती। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर का एक पेज बाकी रहा है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, जितना चैप्टर पढ़ाया है उसे रिवाइज करके देखिए। थैंक यू।